न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो। पाकिस्तान के परमाणु हमले की गीदड़ भभकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया तो 2035 से मिशन सुदर्शन चक्र लागू करने का बड़ा ऐलान किया। कह रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ बोल रहे हैं, मोदी क्यों नहीं बोलते, तो उन्होंने बता दिया ना कि वो बेकार की बातों में उलझना नहीं चाहते, बल्कि वो अपनी लकीर बड़ी करने की दिशा में काम कर रहे हैं सर, और दीवार बनकर खड़े हैं। जो जो डिमांड्स कर रहा है अमेरिका, उसके बीच में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। न्यूक्लियर थ्रेट को फिर मोदी जी ने कहा है ये नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा, तुम किसी को अपना बाप बना लो। उसके बाद फिर से मोदी जी ने दोहराया ये न्यू नॉर्मल है, नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले और सरकार सब एक है, ये है न्यू नॉर्मल। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पाकिस्तान उसकी कठपुतली सरकार और सेना हो, आसिम मुनीर जैसे मौलाना हो, इन सबको भी आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई रत्ती भर शिकन नहीं है, चिंता नहीं है। बेटा तुमने 25% टैरिफ लगाया था या 50% कर दिया, उसमें और इंक्रीज कर लो। अपनी सारी मनोकामनाएं, जितनी हसरतें हैं वो पूरी कर लो। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम मरे नहीं जा रहे हैं कि आपसे हमें ट्रेड डील करनी ही है, और ट्रेड डील करेंगे अपनी शर्तों पर करेंगे, आपकी शर्तों पर नहीं करेंगे। पुतिन मिलने आ रहा है क्योंकि मोदी जी घबराए हुए हैं मोदी जी के मारे। अब मोदी जी की भी जरा भाषा देख लो, हैं यार, अजीब मजा आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। मोदी जी की जरा बॉडी लैंग्वेज और भाषा देख लीजिए। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। पूरी चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन बैठ कर ट्रंप अलास्का में सुन रहा होगा कि पहले सुना तो दो मोदी ने बोला क्या है। बोला कि जो हमारे मछुआरे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, उनके सामने खड़ा हो गया मोदी दीवार बन के। वी विल नॉट अलाउ एनीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर पीपल। इनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह अमेरिका को एक सीधा साधा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और मैसेज यह है कि दोस्तों देखिए, बाकी सारी चीजों में हम 19-20 कर सकते हैं, हम तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत कहता है कि नहीं हम तो अड़ गए तो हम अड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जब हम आपके साथ डिबेट करेंगे, जब दोस्तों तोलमोल की बात होगी तो ठीक है, एक कदम हम भी पीछे ले सकते हैं, एक कदम अमेरिका पीछे लेगा,
कुछ हम रियायत देंगे, कुछ अमेरिका रियायत देगा, कहीं ना कहीं वील कम टू एन अकोमोडेशन। लेकिन जहां तक पशुपालकों की बात है, मछुआरों की बात है, और जहां तक बात है किसानों की, यहां पे भारत ने एक दीवार खड़ी कर दी। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को आड़े हाथों लिया। और दोस्तों, पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलिए आगे देखते हैं। आहिद किसी भी दीवार बनकर खड़ा हूं, इसकी इस लेवल पर, इस लेवल ऑफ डिप्लोमेसी पर इन भाषाओं की बड़ी वैल्यू होती है। और अमेरिका अब समझ गया है कि मोदी जी को अगर डराना है तो पुतिन को डराना। पुतिन को अगर आप डरा रहे हैं, अब ये रूट पुतिन का ले रहे हैं मोदी जी को डराने के लिए, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मोदी तो बात ही करने को आपसे तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मोदी जी ने सारा, जिसको कहते हैं क्या क्या है वो, मैं अक्सर गलत बोल देता हूं, घाघर में सागर, ठीक है, वो चीज है, या हाथी के पांव में सबका पांव। जितनी भी चीजों का उल्लेख नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो एक जगह सब आके समा गया। जब भी किसी से कोई व्यापार समझौता होता है और दो देशों के बीच में अगर हो रहा है, तो ये देश तय करते हैं कि हमें आपसे लेना क्या है, आप थोड़ा तय करेंगे कि आपको देना क्या है। आप अगर हमारे घर में जबरन घुसने की कोशिश करेंगे, हमारे किसी रूम में घुसने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कौन है जो आपकी टांगे नहीं तोड़ेगा? भाई आप हो, आप अपने को अगर दुनिया का शहंशाह मान रहे हैं, आप अगर अपने को बॉस मान रहे हैं और सारे देशों को अपनी रियाया मान करके हर एक को आप घुड़की दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और अपने हिसाब से उनको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान जैसे देश को, जिसमें चावल पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, बल्कि वो निर्यात करने की स्थिति में है, जापान को धमका करके आपने अपना चावल उसे बेचने के पूरे बंदोबस्त कर दिए। तो वो देश आपसे डर सकते हैं क्योंकि आपने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड उनके साथ कर रखे हैं, लेकिन भारत तो दबने वाला नहीं है। भारत ने बोला कि इस मामले पर डिस्कशन जितना कम करो उतना अच्छा है, हमें बात ही नहीं करनी इस मामले पे, इस पे हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। और मोदी जी ने ये हिंट दे दिया है कि छोड़ के ये 2-3 चीजें, बाकी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी वांट टू डील विद अमेरिका, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो इन अमेरिकाज इंटरेस्ट। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका, ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका राइट अपना मार्केट अगर भारत के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव करता है टैरिफ्स के लिए, तो फिर भारत को नुकसान होगा, वो तो होगा, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन भारत ने टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर, बोला कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इफ नॉट इन डॉलर टर्म्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? यू डोंट हैव टू बी अ मिलियनेयर टू बाय अ बॉटल ऑफ कोक। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। यह प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, उन्होंने बात करी मछुआरों की, उन्होंने बात करी किसानों की, उन्होंने बात करी पशुपालकों की। ये मैं अपनी तरफ से आपको एनालाइज करके बताता हूं कि अगर भारत ने ऐसा कुछ कर दिया, अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फॉर